हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि रिएक्शन होगा। देखिए, रिएक्शन कब होता है? जब कोई भी सबस्ट्रेट हो, उसका कोई बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने में जो समय लगता है, क्या होता है? बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने में क्या होता है? समय लगता है। तो देखिए क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये ऐसा कुछ लेके हम यहाँ पे आयोडीन जोड़ दे और इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये क्या है? लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा तो ये इस पे अटैक करेगा। ये निकलेगा क्या? आई माइनस लेके इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव इस पे अटैक कर दिया। तो ये सब प्रोसेस होने में उसको समय लगा होगा। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, लेकिन हमको पढ़ना क्या? इंटरमीडिएट। लेकिन इस समय को लगने में, जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब मान लेते हैं कि हाई एनर्जी के साथ अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े होंगे तो क्या कुछ ऐसा हो गया होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया होगा। लेकिन देखिए, जब हम हाई एनर्जी के साथ बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा। तो ज्यादा दूर होने के बाद क्या हो जाता है? ये इंटरमीडिएट बन जाता है। इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको लो एनर्जी देने से भी वो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड तो टूट जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये इधर खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दोनों के बीच का दूरी जो है घट जाएगा। घट जाने से यहाँ पे जो इसको इस कंडीशन को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में आपको फर्क पता चल गया होगा। इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं कि हाई एनर्जी के साथ हम अगर किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वो जो है बहुत दूर दूर चले जाता है। लेकिन अगर हम उसी को लो एनर्जी के साथ तोड़ेंगे तो वो बहुत ही नजदीक रहता है। तो नजदीक होने के कारण जो होता है वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। देखिए, कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है मेनली रूप से 6 तरह का होता है। एक होता है कार्बोकैटायन। क्या होता है? एक कार्बोकैटायन होता है, एंड दूसरा जो है कार्बो एनायन होता है। कार्बो एनायन। तीसरा कार्बिन होता है, कार्बिन। एंड चौथा जो है नाइट्रीन होता है। एंड पांचवा बेंजाइन होता है। ये सब क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। देखिए, एक एक करके हम लोग चारों ये सब इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में देखते हैं। देखिए, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और एक फ्री रेडिकल भी होता है। ये क्या होता है? फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो सबको हम एक एक करके समझेंगे कि फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, कार्बो एनायन किसको बोलते हैं। ये सारी बातों को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान देके देखिए। देखिए, कार्बोकैटायन में क्या होता है, नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? कार्बोकैटायन। ठीक, तो कार्बोकैटायन में क्या है? एक क्या है? कार्बो मतलब क्या? कार्बन। कार्बन है। एंड कैटायन मतलब प्लस कैटायन है। देखिए, कार्बन को तो हम कार्बन ही बोलते हैं। ठीक, कार्बन को हम कार्बन ही बोलेंगे। लेकिन कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि कार्बोकैटायन स्पीशीज हम उसको बोलेंगे जिस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दे, CH3 CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दे, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कार्बोकैटायन है। क्यों है कार्बोकैटायन? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा इंटरमीडिएट क्या था? कार्बो एनायन। कार्बो एनायन में एनायन मतलब होता है निगेटिव चार्ज। अगर हम इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज दे देते वो कौन सा इंटरमीडिएट बन जाता? कार्बो एनायन। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बात समझने की बात क्या, अगर हम आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे, क्या पूछे? हाइब्रिडाइजेशन। एंड दूसरा बात क्या पूछे? इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग ये सोच के बताइए इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? देखिए, यहाँ पे देखिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 हाइड्रोजन है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन स्पीशीज में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। इस कार्बन का बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या समझे
कि सारे एल्काइल कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना बात आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए अब आपसे तो ये तो जान गए कि कार्बोकेटाइन का जो है हाइब्रिडाइजेशन आप जान गए, उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बोकेटाइन का जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, अगर दो कार्बोकेटाइन दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, मान लेते हैं कि इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। अब इस दोनों में आपको स्टेबिलिटी पूछ दे कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। देखिए कार्बोकेटाइन में जो है, कार्बोकेटाइन इसमें क्या होता है कि अगर इसमें कोई ग्रुप, अगर डोनर ग्रुप जुटा रहे, क्या हो, डोनर। डोनर मतलब हम क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला। अगर डोनर ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक, अगर हम यहीं पे एक्सेप्टर जोड़ दें, किसी कार्बोकेटाइन में हम एक्सेप्टर जोड़ देंगे, उसका स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और हम लोग जब इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट जान पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि प्लस आई क्या करता है, डोनर का कम करता है, एंड प्लस एम भी डोनर का कम करता है, माइनस आई क्या करता है, एक्सेप्टर का कम करता है, एंड माइनस एम भी एक्सेप्टर का कम करता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कब प्लस आई लगाएंगे, कब माइनस आई लगाएंगे, और कब प्लस एम लगाएंगे, कब माइनस एम लगाएंगे। देखिए आपको हम ये बताए थे कि प्लस एम तब लगाना है जब वो कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा हो। अगर रेजोनेंस उसमें होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, प्लस एम या माइनस एम, उसको देख के, उस ग्रुप को देख के हम लोग पता लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आपसे इस दोनों का स्टेबिलिटी पूछे, स्टेबिलिटी बताने के लिए हम आपको क्या बताया कि कार्बोकेटाइन में अगर डोनर लगा रहे तो वो क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और एक्सेप्टर रहे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो देखिए CH3 आपको हम पहले ये बताए थे कि क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप जितना भी है वो सब जो है क्या होता है कि वो सब डोनर का काम करता है। डोनर का काम करेगा तो वो क्या करेगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ये बताया। तो देखिए यहाँ पे क्या एक डोनर लगा है एल्काइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्या कोई डोनर है, नहीं डोनर है। तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी 2 नंबर का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा 1 नंबर से। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, यहाँ पे कुछ बेंजीन दे दिया इस टाइप का, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, एंड यहाँ पे बेंजीन देके और यहाँ पे NO2 जोड़ दिया। ठीक, अब हम इस दोनों में से आपको पूछते हैं कि इस दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो आप लोग कैसे पता लगाइएगा, हम क्या जानते हैं कि डोनर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, एक्सेप्टर घटाता है। तो CH3 किसका कम करेगा, देखिए इसमें कॉमन क्या है, बेंजीन है, कॉमन जो चीज है उसको छोड़ देना है, अलग ग्रुप को देखना है, यहाँ CH3 है या NO2 है, तो ये किसका कम करेगा, ये डोनर का कम करेगा। अब NO2 क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब एक्सेप्टर क्या कर रहा है, एक्सेप्टर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा दे रहा है, डोनर बढ़ा दे रहा है। तो ये सी बात है कि एक का ज्यादा होगा, 2 का कम होगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए एक अपने से सोच के देखिए, अगर मान लीजिए हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी चीज है, अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो कम स्टेबल होगा, या तो निगेटिव चार्ज रहेगा तो कम स्टेबल, मतलब ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल होना चाहता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये डोनर, डोनर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दे रहा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो रहा होगा धीरे धीरे। तो इसका मतलब कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये CH3 तो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हम आपको पिछले क्लास में पहले बताए हैं कि क्या होता है कि अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ज्यादा स्टेबल कौन, दोनों तो अनस्टेबल ही है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि एक्सेप्टर क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देता है, इसलिए NO2 जो है इसके स्टेबिलिटी को घटा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।